हाय, मैं हूं अवधेश और आप हैं मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। और आज मैं लाया हूं डरावनी कहानी खंडहर का 9वां भाग। तो पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे नरांतक को बच्चे के पास ना पाकर बहरूपिया बच्चे के पिता का रूप लेकर उसे लेकर जंगल में चल देता है। पर नरांतक बच्चे को खोज निकालता है, लेकिन बहरूपिया को बच्चे के पिता के रूप में देखकर वो बच्चे के सामने उसे नहीं मारता, पर वो एक ऐसी चाल चलता है जिससे बहरूपिया खुद ही अपने असली रूप में आ जाए। इसके लिए वो उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाता है जिसमें एक कूष्मांड ने जंगल के एक खतरनाक राक्षस दंपति का सिर काट दिया था, जो कि बहरूपिया के माता पिता थे। बहरूपिया ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। और अब आगे की कहानी इस प्रकार है। बच्चा बुरी तरह डर गया। नरांतक ने जो शक का कीड़ा उसके दिमाग में डाला था वो सच हो गया था, पर नरांतक अब तैयार था। नरांतक यह मौका नहीं चूका। उसने कब अपनी तलवार इतनी फुर्ती से निकाली और कब बहरूपिया की गर्दन उसकी धड़ से अलग हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। तलवार का वार इतना तेज था कि गर्दन कटकर बहुत दूर जा गिरी। नरांतक की कटी हुई धड़ से धुआं निकलने लगा, जो कुछ देर में हवा में विलीन हो गया। क्या वो मर गया? बच्चे ने सहमे हुए पूछा। अभी नहीं, बस भाग गया है, नरांतक ने कहा। मुझे लगा वो मेरे पिताजी हैं, बच्चे ने डरते हुए कहा। अभी समस्या खत्म नहीं हुई है, नरांतक ने चारों ओर देखते हुए कहा। क्या मतलब? बच्चे ने आश्चर्य से पूछा। मतलब ये कि वो चाहते थे कि हम यहां आए और अब वो हमें घेर रहे हैं। ये शोर सुन रहे हो? अजीब सा। वो नजदीक आ रहे हैं, तुम साथ ही रहना, अब बिना बताए कहीं चले मत जाना, नरांतक ने बच्चे से कहा। ये सब देखकर तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चे ने कहा। डर तो नहीं लग रहा है? नरांतक ने बच्चे से पूछा। नहीं, बच्चे ने कहा। हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए, क्या है कि डर खत्म हो जाता है, नरांतक ने बच्चे से कहा। अब आप क्या करोगे? बच्चे ने सवाल नरांतक से पूछा। मैं लड़ूंगा अपने दोस्तों के साथ, नरांतक ने बच्चे से कहा। आपके दोस्त कब आएंगे वो? बच्चे ने पूछा। वो तो यही हैं, एक दो तो तुम्हारे बगल में ही खड़े हैं, नरांतक बोला। बच्चे ने आश्चर्यपूर्वक अपने आसपास देखा और कहा, यहां तो कोई भी नहीं है। वो तुम्हें ना ही देखें तो बेहतर है, नरांतक ने कहा। पर ऐसा क्यों? बच्चे ने पूछा। क्या है कि वो बड़े डरावने दिखते हैं, इसलिए बच्चों को उन्हें नहीं देखना चाहिए, नरांतक ने कहा। और फिर शैतानों के पूरे जमघट ने नरांतक पर पूरे जोर से हमला किया। उनका निशाना केवल और केवल नरांतक था, पर वो नरांतक की अद्भुत क्षमताओं से बेखबर थे। नरांतक ने अपने चारों ओर एक मायावी दरवाजा तैयार किया, जो कि रास्ता था रौरव नरक की आग में जाने का, और वो उस दरवाजे के उस पार खड़ा हो गया। देखने वालों को वो दरवाजा नजर नहीं आता था, पर जैसे ही शैतानों ने दरवाजे को पार किया, तो नरांतक तक पहुंचने की बजाय रौरव नरक की प्रचंड आग में जा गिरे। एक एक करके जंगल के शैतान नरांतक के जाल में फंस रहे थे और नरक की आग में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। यह बात यम अधिकारियों को जब पता चली तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने वो मायावी दरवाजे बंद कर दिए। जैसे ही नरांतक को इस बात का पता चला कि वो दरवाजे बंद हो गए, उसने अपनी तलवार से उन शैतानों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। कुछ शैतानों ने बच्चे पर भी हमला कर दिया। बेचारे इस बात से अनजान थे कि वो बच्चा परालौकिक कवच से घिरा हुआ है। नतीजा ये हुआ कि मौसम का रुख बदल गया और बस आसमान बिजली की गड़गड़ाहट से गूंज गया। एक एक करके शैतानों पर बिजलियां गिरती रहीं, पर शैतान भी जैसे अपना दिमाग घर पर रख के आए थे। वो बच्चे की तरफ लगातार आते रहे। कहने को आधी रात थी, पर बिजली चमकने से दिन का माहौल हो गया था। वो दृश्य आज भी नहीं भूलता।
आकाशीय बिजली की रोशनी में जलते हुए जंगल के राक्षस, ऊपर से नरांतक की गजब की फुर्ती से चलती प्रलयंकारी तलवार और उसका भाला। साथ में थी नरांतक की प्रेत सेना और उसके जिगरी दोस्त सिंहाक्ष और शुद्धकीर्ति। सिंहाक्ष आधा पक्षी और आधा शेर था और शुद्धकीर्ति एक यक्षिणी थी। जितनी फुर्ती से नरांतक तलवार चला रहा था, सबको वो हर जगह दिख रहा था। आकाशीय बिजली लगातार गिरी जा रही थी। जंगल आग में घिरा हुआ था, पर शैतान थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने शैतान तो जंगल में नहीं देखे, ये बस आते ही जा रहे हैं। यक्षिणी शुद्धकीर्ति ने नरांतक से कहा, ये सब डायनों के सम्मोहन में है, वरना अपने होशो हवास में ये हमसे भिड़ने की हिम्मत कभी नहीं करते। नरांतक ने कहा, कहाँ है वो डायने? शुद्धकीर्ति ने नरांतक से पूछा। वो यहाँ से दूर एक सुरक्षित तंत्र घेरे में है और दूसरी दुनिया के शैतानों के लिए एक दरवाजा खोले हुए हैं। ये सब वहीं से आ रहे हैं। पर तुम्हारे सामने तो कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता, शुद्धकीर्ति ने नरांतक से कहा। वो तंत्र हमारे लिए नहीं, इन दूसरी दुनिया के शैतानों के लिए है। वो इन्हें बुला रही हैं, पर ये दानव उसी पर हमला ना कर दे तो खुद को उन्होंने उस तंत्र घेरे में रखा है। तो कुछ समझ में आया? नरांतक ने शुद्धकीर्ति से कहा। हाँ, यही कि इन दानवों के आगे हमें आहुति की तरह परोसा जा रहा है, शुद्धकीर्ति बोली। हमें कैसे भी करके वो दरवाज़ा बंद करना होगा, वरना हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, नरांतक ने कहा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, हमारी मदद कीजिए। नरांतक की प्रार्थना का उत्तर बहुत ही लाजवाब तरीके से भगवान शंकर ने दिया। अपने प्रिय गण प्रचंड भैरव को नरांतक की मदद के लिए भेजा। उसके बाद वो लड़ाई बस कुछ ही क्षण की थी। प्रचंड ने बड़ी संख्या में दानवों को निगलना शुरू कर दिया और निगलते निगलते उस तंत्र घेरे को तोड़ते हुए डायनों के झुंड में पहुंच गए। उनका आकार बहुत ही विशाल था। उन्होंने न सिर्फ तंत्र विद्या में माहिर डायनों को निगला, बल्कि दूसरी दुनिया से आने वाले दानवों के आगे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। जैसे ही सम्मोहन टूटा, सब सामान्य हो गया। इस पूरी घटना के दौरान नरांतक आश्चर्य से प्रचंड की दैवीय शक्तियों से भरी युद्ध कला देख रहा था और हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखते हुए बोला, धन्यवाद महादेव। सिंहाक्ष और शुद्धकीर्ति भी विस्मय से प्रचंड की दैवीय शक्तियों से मंत्रमुग्ध थे, पर प्रचंड ने अब तक अपना हाथ नहीं रोका। थोड़ी ही देर में मंत्र शक्तियों से बंधा बहरूपिया नरांतक के कदमों में था। इसे तुम मारोगे या मैं मारूं? प्रचंड ने नरांतक से गरज कर कहा। जैसी आपकी इच्छा, नरांतक ने प्रचंड को झुककर प्रणाम करते हुए कहा। इसे मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, कहकर प्रचंड आकाश में उड़ गए। उनके जाता ही नरांतक बहरूपिया की ओर मुड़ा और बोला, अफसोस कि तुम अपने माँ बाप के कातिलों का नाम नहीं जान पाए। इतना कहकर नरांतक ने मंत्र शक्ति से बहरूपिया को अनंत शून्य की कैद में भेज दिया, जहां वो अक्सर विनाशकारी शैतानों को भेज देता था, कैद में रखता था, जहां से फिलहाल अब तक तो कोई नहीं लौट पाया था। फिर नरांतक ने सिंहाक्ष और शुद्धकीर्ति का धन्यवाद दिया। वो लोग भी अपनी अपनी जगह को चले गए। जंगल अब शांत और खुश मिजाज लग रहा था। नरांतक बच्चे के साथ जंगल में आगे बढ़ गया। वो कौन थे जो सब राक्षसों को खाते चले गए? बच्चे ने नरांतक से पूछा। वो जो शिवलिंग पे हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो शिवजी के खाने के बाद जो बचता है उसको वही खाते हैं। वो शिवजी के सबसे प्रिय गण हैं। उनका नाम है प्रचंड। वाह, मजा आ गया, बैंड बजा दी राक्षसों की उन्होंने, बच्चा खुश होकर बोला। नरांतक भी खुश था, ये सोचकर कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना अनसुनी नहीं की, ये जानते हुए भी कि उसने प्रकृति के विरुद्ध आचरण किया था। पर आपने तो कहा था कि आप ब्रह्मांड के स्वामी के लिए काम करते हो, कौन है वो? बच्चे ने एक सवाल पूछा। नरांतक मुस्कुराया और बोला, वही
जिनसे शिवालय में लिपट कर तुम बातें कर रहे थे, जहां मैं तुम्हें पहली बार मिला, मैं उन्हीं को पूछता हूं। वाह, तभी तुम इतने निडर और बहादुर हो। वैसे उस धूम्राक्ष के माता पिता को किसने मारा? बच्चे ने नरांतक से पूछा। मेरे पिताजी ने, नरांतक ने जवाब दिया। क्या नाम था उनका? बच्चे ने पूछा। क्यों पूछ रहे हो तुम? नरांतक ने पूछा। बस यूं ही जानना चाहता हूं, बच्चे ने कहा। वज्रांतक, नरांतक ने कहा। वो वज्रांतक और तुम नरांतक, बच्चे ने कहा। हाँ, नरांतक चलते चलते बोला। मतलब वो कूष्मांड? तो तुम भी कूष्मांड हो क्या? बच्चे ने नरांतक से पूछा। नरांतक घूमकर बच्चे को देखने लगा और बोला, मुझे नहीं पता मैं क्या हूं। यह कहकर नरांतक सोचने लगा, कहने को ये बच्चा है, फिर बातें बड़ों की तरह करता है। इससे बच्चा समझकर मैं खुद ही शब्द जाल में फंस गया। उसी समय यमपुरी में बैठे मृत्यु अधिकारी ये देखकर ठिठक गए कि किसी एक शख्स की मृत्यु समय पर नहीं हुई है। ढूंढने पर पता चला कि वो सुदर्शन था, जिसकी मृत्यु उस बहरूपिये के हाथों होनी थी, पर वो अभी भी जिंदा था। यह सब कैसे हुआ? सर्वोच्च मृत्यु अधिकारी ने पूछा। एक कूष्मांड वहां पहले से उपस्थित था, जिसका उल्लेख मृत्यु संहिता में नहीं था। उसे वहां उस लड़के के साथ नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह से बहरूपिया उस लड़के को मार नहीं सका और यमदूत कुछ न कर पाया, क्योंकि बिना बहरूपिया के मारे प्राण हरण नहीं कर सकते। मृत्यु अधिकारी ने कहा। सब उथल पुथल हो रहा है। मैं आज्ञा देता हूं, जाओ और सुदर्शन के प्राण लेकर आओ। कोई भी कारण बनाओ, चाहे यमदूत को बिना कारण के ही प्राण निकालने पड़े, चाहे कितने ही मृत्यु दूत क्यों ना भेजने पड़े। सर्वोच्च मृत्यु अधिकारी ने आदेश दिया। और फिर जंगल में मचा तांडव। यमदूत इसलिए निकले कि सुदर्शन को मार सकें, और नरांतक ने कसम खाई थी कि आज रात वो उस लड़के को मरने नहीं देगा। उस रात उस लड़के पर मृत्यु दूतों ने इतने हमले किए, पर कोई भी उस बच्चे तक पहुंच नहीं पाया। उस रात वो जंगल आग में सुलग रहा था। परालौकिक शक्तियों के संग्राम का वो युद्ध क्षेत्र था। सब तहस नहस हो रहा था। मृत्यु के नियमों की धज्जियां उड़ रही थी। तो क्रोधित होकर मृत्यु अधिकारी ने नरांतक को सबक सिखाने के लिए मृत्यु दूतों की सेना भेजी, और तब अपने भाई को बचाने के लिए हम सारे भाई उन मृत्यु दूतों से भिड़ गए, और ये बात देवताओं के कानों तक जा पहुंची। फिर इस युद्ध में परमपिता ब्रह्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने हमें प्रकृति के नियमों को भंग करने की सजा दी। हमें श्राप मिला कि जिन शक्तियों के मद में हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चले गए, वो शक्तियां अब केवल दूसरों के अधीन काम करेंगी। हम मानवों के आदेश के गुलाम हो गए, क्योंकि एक मानव की रक्षा के लिए हमने अपनी सीमाएं लांघी। तो अब मानव के हितों की रक्षा में हम जिंदगी गुजारेंगे। हम सब भाई एक दूसरे से अलग हो गए, और तब से हम ऐसे ही जी रहे हैं। ये कहकर अष्टवक्र चुप हो गया। विद्यासागर और उसके पिता ये सुनकर अवाक रह गए, ये जानकर कि जिन शक्तियों को वो अपने वंश की उपलब्धि समझ रहे थे, वो कूष्मांडों के लिए जीवन भर की प्रताड़ना थी। फिर भी किसी तरह विद्यासागर ने हिम्मत जुटाकर कहा, भले ही आप सब प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चले गए, पर आपके काम की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ। ये वाकई में एक असाधारण फैसला रहा होगा। पर उस बच्चे का क्या हुआ? क्या वो लोग उस बच्चे को मार पाए? इस पर अष्टवक्र बोला, बच्चे के चारों ओर नरांतक ने जो सुरक्षा घेरा खींचा था, उसने सुदर्शन को लगभग 450 साल की जिंदगी दी।